हेलो स्टूडेंट्स। तो हम क्लास में पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम राणा टिगी राणा का। डाइजेस्टिव सिस्टम राणा टिगी राणा हमारा टॉपिक हो गया था जो बकोफेरेंजियल कैविटी है वहाँ तक। आज हम बात करते हैं ईसोफेगस के बारे में। ईसोफेगस स्मॉल साइज्ड ईसोफेगस स्मॉल साइज्ड broad tubular part of the broad tubular part of the alimentary canal। मतलब वो पार्ट जो बक्कोफेरेंजियल कैविटी को स्टमक के साथ जोड़ता है, वो स्मॉल ट्यूबुलर पार्ट जो बक्कोफेरेंजियल कैविटी को स्टमक के साथ जोड़ता है, उस ट्यूबुलर पार्ट को बोलते हैं ईसोफेगस। डायग्राम के अंदर देखो, डायग्राम के अंदर दिख नहीं रहा। जो ये स्टमक है, ये वाली ये जो है ये स्टमक है। ये जो दिखा रखी है ये ट्यूबुलर पार्ट जो है ये स्टमक है। इस ट्यूबुलर पार्ट के बिल्कुल ऊपर जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, उसको बोलते हैं ईसोफेगस। उसको क्या बोला जाता है? ईसोफेगस। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है? इसका काम है जो फूड बक्कोफेरेंजियल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है ना, पूरा का पूरा इनगल्फ किया हुआ बक्कोफेरेंजियल कैविटी के अंदर फूड प्रेजेंट है, उस फूड को थ्रो पैरास्टेलेसिस उस फूड को स्टमक के अंदर पहुंचाना है, और वो काम है बक्कोफेरेंजियल कैविटी का। पैरास्टेलेसिस एक मस्कुलर मूवमेंट होती है। पैरास्टेलेसिस क्या है? जो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल है उसके अंदर जो मसल्स हैं, वो मसल्स मूव करते हैं, मूवमेंट होती है उनके अंदर, और उस मूवमेंट से फूड आगे की तरफ जाता है। ठीक है। जैसे पाइप है ना, पाइप पाइप को एक साइड से हम दबाएं तो उसके अंदर जो पानी है वो दूसरी साइड से बाहर निकलेगा। वैसे ही मूवमेंट, हम एक साइड से उसके अंदर क्या कर रहे हैं, उसकी वाल को दबा रहे हैं, और वो वाल के दबाने से वो पानी दूसरी तरफ से निकल रहा है। वैसे ही ईसोफेगस का काम है। नेक्स्ट जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, वो है स्टमक। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि इसका जो काम है ना, वो काम है डाइजेशन का। डाइजेशन के साथ इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट हैं, और वो सेल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स सीक्रेट करते हैं, और वो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। बेसिकली जो स्टमक है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। एक जो स्मॉलर पार्ट है, एक जो है लार्जर पार्ट है। स्मॉलर पार्ट को बोलते हैं कार्डियक स्टमक, स्मॉलर पार्ट को बोलते हैं पाइलोरिक स्टमक, और लार्जर पार्ट को बोलते हैं कार्डियक स्टमक। डायग्राम के अंदर देखो, डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो पार्ट है, ये पार्ट है कार्डियक स्टमक का। और ये जो पार्ट है नीचे वाला जो बच गया, ये पार्ट है पाइलोरिक स्टमक का। ठीक है। ये पूरी जो है ये है स्टमक। जो पूरा जो ये रीजन दिखा रखा है, ये पूरा रीजन है स्टमक का। ये पूरा जो रीजन है ये है स्टमक। ये वाला जो है, ये पूरा जो रीजन है ये है स्टमक का। ठीक है। दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड है स्टमक। एक पाइलोरिक स्टमक है और दूसरी कार्डियक स्टमक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कार्डियक स्टमक के बारे में। स्मॉलर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट है, लॉन्गर पार्ट है, वाइडर देन पाइलोरिक स्टमक है। सबसे पहले बात करते हैं कार्डियक स्टमक के बारे में। कार्डियक स्टमक जो है, पूरा जो स्टमक है, पूरा जो स्टमक है, उसकी खास बात है उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स प्रेजेंट हैं। उन लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट हैं, और वो टाइप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स को बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। उनको क्या बोला जाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोला जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टमक के बारे में।
स्टमक के अंदर क्या है, स्टमक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल सीक्रेट करती हैं। खास बात क्या है, और ख़ास बात ये है, जो स्टमक है वो स्टमक सीक्रेट करती है सबसे पहले HCl, दूसरा जो सीक्रेट करती है वो कर रही है पैप्सिनोजन को, और तीसरा जो है ओवरऑल है डिफरेंट टाइप के गैस्ट्रिक जूसेस हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है HCl और पैप्सिनोजन। HCl और पैप्सिनोजन, HCl एक टाइप का केमिकल है जिसका काम है फूड को सबसे पहले तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना। एसिडिक मीडियम का फ़ायदा है, जो पैप्सिन है वो उसके ऊपर ईजिली उसको फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा। तीसरा क्या है, जो बैक्टीरिया फूड के अंदर है ना उनको किल करता है। चौथा काम है फूड को सॉफ्ट करने का काम है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल का अगला जो पार्ट है उसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, नैरो ट्यूब लाइक पार्ट है, क्वाइल्ड पार्ट है। खास बात क्या है, इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, एक है ड्यूडेनम, दूसरा है इलियम। ड्यूडेनम जो पार्ट है वो एंटीरियर पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एंटीरियर पार्ट है ना उसको बोलते हैं ड्यूडेनम। यहाँ से देखो डायग्राम के अंदर देखो, यहाँ पे यहाँ से ये जो पार्ट है, यहाँ से जो एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है ना उसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन का यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है यहाँ से ये करव करके ऊपर की तरफ जा रहा है। ये पार्ट जो है ये करव करके ऊपर की तरफ जा रहा। अब ये ऊपर की तरफ जो पार्ट जा रहा है ना, ये जहाँ तक ये रेड लाइन लगाई है मैंने, वो ये सारा का सारा जो पार्ट है ये है ड्यूडेनम का। स्मॉल ट्यूबुलर नैरो पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का जो है, जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, उस पार्ट को बोलते हैं ड्यूडेनम। खास बात क्या है ड्यूडेनम की, खास बात ये है ड्यूडेनम की, ड्यूडेनम जो है ना वो हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट को रिसीव करती है। हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट एक कॉमन डक्ट है जो कि पेनक्रियाटिक ग्लैंड से आ रही है और साथ में लीवर से आ रही है। जो लीवर से कॉमन बाइलर डक्ट आ रही है और जो पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक डक्ट आ रही है, दोनों आपस में मिलके कॉमन बाइलेट डक्ट बनाते हैं, हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट बनाते हैं। और उस डक्ट को बोलते हैं वो डक्ट जो है वो आके जिस पार्ट के अंदर आ रही है उस पार्ट को बोलते हैं ड्यूडेनम। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूडेनम के बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो है इलियम। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है इलियम। इलियम जो है वो वाइडर पार्ट है, पोस्टीरियर लार्जर और क्वाइल्ड पार्ट है। वाइडर पार्ट भी है थोड़ा सा, ड्यूडेनम का कंपैरिजन में थोड़ा सा वाइड है। इसके अंदर क्या है, म्यूकोसा है, म्यूकोसा लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स हैं। सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए इसके अंदर क्या है, लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स प्रेजेंट है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं ताकि मैक्सिमम जो फूड का एब्जॉर्प्शन है ना वो इलियम से हो पाए। इलियम वो पार्ट है जहाँ से फूड का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। अब नेक्स्ट है इलियम की खास बात एक और है, इसके अंदर जो माइक्रोविलाई जो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं और जो क्रिप्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। अब नेक्स्ट जो पार्ट है नेक्स्ट जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का वो है लार्ज इंटेस्टाइन। शॉर्ट वाइड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, शॉर्ट वाइड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, शॉर्ट वाइड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, शॉर्ट वाइड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो जो पार्ट है वो है लार्ज इंटेस्टाइन का। ये वाला जो पार्ट है जो हम अंडरलाइन मैंने सर्कल के अंदर दिखाया है, वो वाला जो पार्ट है इस पार्ट को बोलते हैं रेक्टम। देखने की में ही दिखाई दे रहा है, वाइडर है स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में क्या है, वाइडर।
मेन फंक्शन जो है रेक्टम का वो है अनडाइजेस्टेड फीकल मैटर को स्टोर करना। अनडाइजेस्टेड फीकल मैटर को स्टोर करने का जो काम है वो है स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का। वो किसका काम है? लार्ज इंटेस्टाइन का। ये एलिमेंट्री कैनाल थी, ये एलिमेंट्री कैनाल का पूरा डिस्क्रिप्शन था। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में अब खास बात क्या रहेगी, जो रेक्टम है, रेक्टम खुलती है क्लोएका के अंदर। क्लोएका एक कॉमन अपर्चर है, किसका कॉमन अपर्चर है? यूरेनोजेनाइटल डक्ट भी आके उसके अंदर खुल रही है। यूरेनोजेनाइटल डक्ट मतलब यूरिनरी डक्ट, जेनाइटल डक्ट, और साथ में जो एलिमेंट्री कैनाल है वो भी इसके अंदर आके खुल रही है। तो तीनों के तीनों जो डक्ट है वो आके किसके अंदर खुलती है? क्लोएकल अपर्चर के अंदर, और क्लोएकल अपर्चर बॉडी से बाहर खुलता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। मेनली 3 तरह की डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं फ्रॉग के अंदर। सबसे पहली है लीवर, दूसरी है पेनक्रियाटिक ग्लैंड, और तीसरी है गैस्ट्रिक ग्लैंड। सबसे पहले बात करते हैं लीवर की। लार्ज साइज स्ट्रक्चर है, रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है एट द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी नियर द हार्ट और लंग। नियर द हार्ट और लंग। बाइलोब स्ट्रक्चर है, 2 लॉब्स प्रेजेंट होते हैं। खास बात क्या है, दोनों के दोनों जो लॉब्स प्रेजेंट होते हैं वो लॉब्स, एक लॉब तो ये है और एक लॉब ये है। दोनों के दोनों जो लॉब्स हैं उनकी खास बात ये है, दोनों लॉब्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। दोनों लॉब से डक्ट अराइज होती हैं जिनको बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। खास बात क्या है, लीवर जो है वो किससे बना है? हिपैटोसाइट सेल से बना है। हिपैटोसाइट सेल्स क्या सीक्रेट करती है? बाइले सीक्रेट करती है। बाइले एक ग्रीनिश कलर का जूस है जो कि फूड को इमल्सिफाई करने में हेल्प करता है, और जो फूड का जो एसिडिक मीडियम है उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। खास बात क्या है, दोनों जो लॉब्स हैं उन दोनों लॉब्स के बीच में एक ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं गाल ब्लैडर, जिसका काम है बाइले को स्टोर रखने का। और वहाँ से भी एक डक्ट अराइज होती है जिसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। तो क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट। और सिस्टिक डक्ट और साथ में जो हिपैटिक डक्ट है दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं, फ्यूज़ होके एक कॉमन डक्ट बनाती हैं, और उस कॉमन डक्ट को बोलते हैं कॉमन बाइलेट डक्ट। और कॉमन बाइलेट डक्ट सीधी आगे खुलती है किसके अंदर? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में खुलने से पहले वो किसको रिसीव करती है? पेनक्रियाटिक डक्ट को रिसीव करती है। और पेनक्रियाटिक डक्ट को रिसीव करने के बाद उसको नाम देते हैं हम हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है? न्यूमेरस माइक्रोस्कोपिक सिंपल, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। न्यूमेरस जो स्टमक की जो वाल है उसके अंदर छोटी छोटी न्यूमेरस माइक्रोस्कोपिक न्यूमेरस छोटी छोटी ग्लैंड्स या सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो ग्लैंड का काम करती है, जो डिफरेंट टाइप के केमिकल्स या इंजाइम सीक्रेट करती हैं। बेसिकली जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है उसके अंदर बेसिकली 3 तरह की सेल्स होती हैं। एक ऑक्जेनेटिक सेल्स होती हैं जो HCl को सीक्रेट करती है, गोबलेट सेल्स होती है जो म्यूकस को सीक्रेट करती है, और एक पैप्टिक या जाइमोजेनेटिक सेल्स होती हैं जो सीक्रेट करती हैं पैप्सिनोजन को। खास बात क्या है, पैप्सिनोजन क्या है? पैप्सिनोजन एक तरह का केमिकल है जो कि HCl के साथ HCl की प्रेजेंस में पैप्सिन के अंदर कन्वर्ट होता है, और पैप्सिन एक तरह का केमिकल है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट है तीसरी जो ग्लैंड है वो पेनक्रियाटिक ग्लैंड है। एक शॉर्ट सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, क्रीमिश कलर की होती है, इरेगुलर होती है, ब्रांच स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर 2 तरह की सेल्स मिलती हैं। 2 तरह की सेल्स का मतलब है पेनक्रियाज जो है एक्चुअल में एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। एक्चुअल में क्या है वो? एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स होती हैं जो इंजाइम्स को भी सीक्रेट करती हैं और हार्मोन्स को भी सीक्रेट करती हैं। हेट्रोक्राइन ग्लैंड कौन सी हो गई? जो इंजाइम्स को भी सीक्रेट कर रही हैं और हार्मोन्स को भी सीक्रेट कर रही हैं। अब इंजाइम्स को सीक्रेट करने के लिए इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इंजाइम्स को सीक्रेट करने के लिए इसके अंदर प्रेजेंट है एसिनी सेल्स। कौन सी सेल्स प्रेजेंट है? एसिनी सेल्स।
और हार्मोन्स को सीक्रेट करने के लिए आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स प्रेजेंट हैं। अब नेक्स्ट है इसके बाद इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इंटेस्टाइन के अंदर भी बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। जो इंटेस्टाइनल वाल है उसके अंदर भी बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो इंटेस्टाइनल जूस को सीक्रेट करती हैं और जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे।